श्री गणेशाय नमः। काली का अवतरण वाण पूर्ण रूप से एक ही निष्ठा में रहने वाले हृदय से सम्मानित योगियों के द्वारा सांसारिक भय और पीड़ा के विनाश करने के अनेक उपाय किए गए हैं। ऐसे भगवान हरि के दोनों चरण कमल सर्वदा आप सबकी रक्षा करे, जो समस्त योगी जनों के चित्त में अविद्या के अंधकार को दूर हटाने के लिए सूर्य के समान है तथा यति गणों की मुक्ति का कारण स्वरूप है। विभु के जन्म में शुद्धि को बुद्धि के हनन करने वाली है और इन जंतुओं के समुदाय को विमोहित कर देने वाली है। वह माया आपकी रक्षा करे। समस्त शक्ति के आदिकाल में विराजमान पुरुषोत्तम ईश्वर को प्रणाम करके मैं काले का कथन करूंगा। हिमालय के समीप में विराजमान मुनियों ने परमाधि श्रेष्ठ मार्कंडे मुनि के चरणों में प्रणामीपात करके उनसे कर्मठ प्रभूति मुनिगण ने पूछा था कि हे भगवान, आपने तात्विक रूप से समस्त शस्त्रों और अंगों के सहित सभी वेदों की सब भली भांति मंथन करने जो कुछ भी सार रूप था वह सभी भांति से वर्ण कर दिया है। हे ब्रह्मन, समस्त वेदों में और सभी शास्त्रों में जो जो हमको संशय हुआ था वही आपने नारायण सूर्य के द्वारा अंधकार के ही समान विनिष्ट कर दिया था। हे द्विजों में सर्वश्रेष्ठ आपको प्रसन्न था अनुग्रह से हम सब प्रकार के वेदों और शास्त्रों में संशय से रहित हो गया था, तब आपको किसी में कुछ भी संशय नहीं रहा है। हे ब्राह्मण, जो ब्रह्मा जी ने कहा था वह रहस्य से सहित धर्मशास्त्र आपने सब और से अध्ययन करने हम सब कृताकृतार्थ सफल हो गए हैं। अब हम लोग पुनः श्रवण करने की इच्छा करते हैं कि पुराने समय में काली देवी ने हरि प्रभु को जो पर यति और ईश्वर थे उन्हें किस प्रकार से सती के स्वरूप से मोहित कर दिया था। जो भगवान हरि सदा ही ध्यान में मग्न रहा करते थे, अले और यतियों में परम श्रेष्ठ थे तथा संसार में पूर्णता विमुख रहा करते थे, उनको संपोषित कर दिया था। अथवा प्रजापति दक्ष की पत्नियों में परम शोभना सती की स्थिति से संपूर्ण थी तथा पत्नी की परिग्रहण करने में भगवान शंभु ने कैसे अपने मन बना लिया था। प्राचीन समय में किस कारण से तथा किस रीति से दक्ष प्रजापति के कोप से सती ने अपने देह का त्याग किया था, तो फिर वह सती गिरिवर हिमन की पुत्री के रूप में कैसे संपूर्णित हुई। फिर उस देवी ने भगवान कामदेव के शत्रु शिव का आधा शरीर कैसे आहत कर लिया था। हे द्विज श्रेष्ठ, सभी कथा आपने हमारे समक्ष विस्तार के साथ वर्णित कीजिए। हे विपेंद्र, हम यह जानते हैं कि आपके समान अन्य कोई भी संशय का छेदन करने वाला नहीं है और भविष्य में भी न होगा। सो अब आप यह समस्त वृत्तांत बताने की कृपा कीजिए। मार्कंडेय जी का आप समस्त मुनिगण अब श्रवण वह करिए जो मेरे लिए गोपनीय से भी अधिक गोपनीय तथा परम पुण्य शुभ करने वाला, इच्छा ज्ञान प्रदान करने वाला तथा परम कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस प्राचीन समय में ब्रह्मा जी के महान आत्मा वाले नारद जी से कहा था। इसके पश्चात नारद जी ने भी बालखिलियों के लिए बताया था। उन महात्मा बालखिलियों ने यवकृत मुनि से कहा था और यवकृत मुनि ने आस्तिक नामक मुनि को यह बताया था। हे द्विजगणों, यह आस्तिक मुनि के विस्तार पूर्वक मुझको बताया था और मैं अब पुरातन कथा को आप सब लोगों को श्रवण कराऊंगा। इसके पूर्व में इस जगत के प्रतिमा कांड चक्रापण प्रभु को प्रणामित करता हूँ। हे परमात्मा व्यक्त और अव्यक्त स्वरूप वाले हैं, वह व्यक्ति के रूप में सम्मानित है, उनका स्वरूप स्थूल और सूक्ष्म रूप वाला भी है। वे विश्व के स्वरूप वाले वेद है, वे परमेश नित्य है और उनका स्वरूप नित्य है तथा उनका ज्ञान भी नित्य, उनका तेज निर्विकार है। वे विद्या और अविद्या के स्वरूप वाले ऐसे काल रूप उन परमात्मा के लिए नमस्कार है। परमेश्वर निर्मल है, विरागी है, व्यापी और विश्व रूप वाले हैं तथा सृष्टि स्थिति और अंत के करने वाले हैं, उनके लिए प्रणाम है। जिनका योगियों के द्वारा चिंतन किया जाता है, योगी वेदांत पर्यंत चिंतन करने वाले हैं, जो अंतर में परम ज्योति का स्वरूप है, उन परमेश प्रभु के लिए प्रणाम करता हूँ। लोगों के पितामह भगवान ब्रह्मा जी ने उनका आराधना करने के समस्त सुर असुर और नर आदि की प्रजा का सृजन किया था। उन ब्रह्मा जी ने दक्षिण में प्रमुख थे। ऐसे प्रजापतियों का सृजन करने मरीचि, अत्रि, पुला, अंगीसा, क्रतु, पुलस्य, वशिष्ठ, नारद, प्रत्यक्ष, भृगु, इन सब 10 मानस पुत्रों को उन्होंने सर्जन किया था। उस समय में अनेक मानस के सुंदर रूप वाली वरांगनाओं की समुप्ति हुई थी। वह नाम से संध्या विख्यात हुई थी। उसकी साय संध्या का यजन किया करते थे। उस जैसी अन्य कोई भी दूसरी वरांगा देवलोक, मृत्युलोक और रसतल में भी नहीं हुई थी। ऐसी समस्त गुणगणों का शोभा से संपन्न तीनों कालों में भी नहीं हुआ और न होगी। वह स्वाभाविक सुंदर और नीले केशों के भार से शोभित होती है। हे द्विज श्रेष्ठ, वह वर्षा ऋतु में मोरनी की भांति विचित्र केशों के भार में सोम शालिनी थी। रक्त और मलिक तथा कर्ण पर्यंत तलकों से इंद्र के धनुष और बाल चंद्र के सदस्य शोभायमान थी। विकसित नीलकमल के समान श्याम वर्ण से संयुक्त दोनों नेत्रों चकित हिरनी के समान चंचल और सुशोभित हो रही है। द्विज श्रेष्ठ, कानों तक फैली हुई स्वाभाविक चंचलता से संयुक्त परम सुंदर दोनों भौहें थी, जो कामदेव के धनुष से सुदस नील थी। दोनों भौहों के मध्य भाग से नीचे और निम्न भाग से निःसृत और उन्नत नासिका थी, जो मानो ललाट के तिल के पुण्य के ही समान लावण्य की द्रवित कर रही हो। उनका मुक्त रक्त कमल की आभा वाला और पूर्ण चंद्र से तुल्य प्रभा में समन्वित था, जो विमफल के सदृश अधरों की करुणामिका और मनोहर शोभित हो रहा था, और जो सूर्य के समान और लावण्य के गुणों से परिपूर्ण मुख था। दोनों ओर से चिंबुक के समीप पहुंचने के लिए अनेक
दोनों कुछ मानो समुद्र हो रहे थे। वे प्रगण और संध्या देवी को दोनों स्तवन देव की कालिका के समान आकार वाले पिन और उतरक निरंतर रहने वाले थे। उन कुचों के मुख श्याम वर्ण के थे कि मुनियों के हृदय को भी मोहित करने वाले थे। सभी लोगों ने कामदेव की शक्ति के तुल्य उस संध्या के मध्य भाग को देखा जिसमें वलियों पड़ रही थी और मध्य भाग ऐसा सेण था जैसे मुट्ठी में ग्रहण करने का योग्य रेशमी वस्त्र था। उन दोनों रो तथा जोड़ा ऐसे शोभायमान हो रहा था जो अर्धोपुर में स्थूल था और कर्म के सदृश विस्तृत था और थोड़ा झुका हुआ हाथी की सूंड में समान था जो उंगलियों के दल से संकुल कुलाया था। कामदेव के तुल्य ही दिखलाई देता था। उस सुंदर दर्शन वाले शरीर के रोमवाली से आवृत मुख था जिसके पसीने की बूंद झलक रही थी, जो दीर्घ नैनों वाली चारों आस के सम्मोहित तन्वी अर्थात कृष्ण मध्य भाग वाली, जिसके दोनों गान परम सुंदर थे। 3 स्थलों में गंभीरता से युक्त तथा 6 स्थलों से उसको देखकर विधाता उठकर अद्वैत की चिंता करने लगे थे। वे सृजन करने वाले दक्ष प्रजापति, मानस पुत्र, मरीचि आदि सब उस परिवाणी को देखकर मनसुख होकर चिंतन करने लगे थे। इस सृष्टि में इनका क्या कर्म होगा अथवा यह किसकी वरवाणी होगी, यह वे सब बड़ी ही उत्सुकता से सोचने लगे थे। मुनि सतमो इस तरह से चिंतन करते हुए ब्रह्मा जी के मन में वालुक पुरुष भावित होकर विनय सुत हो गए थे। वह पुरुष सुवर्ण के चरण के समान पीली आपा से संयुक्त था, परिपुष्ट उसका वृक्षस्थल था, सुंदर नासिका थी, सुंदर सुडोल और उजंताओं वाला था, नीलवेष्टा केसर वाला था, उसकी दोनों भौहें जोड़ी हुई थी, चंचल और पूर्ण चंद्र के सुदर्श मुख में संभवित था, कपाट के तुल्य विशाल हृदय और सोमवाली से सुशोभित था, शुभ समातंग की सूंड के समान पिन तथा विस्तृत बाहुओं के संयुक्त था, रक्त हाथ, लोचन, मुखपाद और करों में उपद्रव वाला था। उस पुरुष का मध्य भाग क्षीण अर्थात कुछ था, सुंदर दयावंती थी, वह हाथी से जुड़े स्कंदरा से समन्वित थी, विकसातो कमल की दोलों के समान उनके नेत्र थे तथा केसर दान से तर्पण था, कंबू के समान गिवरा से युक्त मीन की केतु वाला प्रास और मकरवान था, 5 पुरुषों के आयुध वाला वेगवत और पुष्पों के धनुष से विभूषित था, कटाक्षों को पात के द्वारा दोनों नेत्र को भ्रमित करता हुआ परम कांत था, सुगंधित वायु से भ्रांत और श्रृंगरस से सेवित। इस प्रकार के उस पुरुष को देखकर वे सब मानस पुत्र जिनमें दक्ष प्रजापति प्रमुख थे विस्मय से अविस्मन वाले होते हुए आद्य की उत्सुकता को प्राप्त हुए थे और मन विकार को प्राप्त हो गए थे। वह पुरुष भी जगत के प्रति सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मा जी का अवलोकन करने विनम्रता से नीचे और की अपनी कंधरा को झुकाकर प्रणाम करते हुए बोला। पुरुष ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं अब क्या करूं? जो आप अपना करना चाहते हैं वो उसी कर्म के मुझे नियुक्ति कीजिए। हे विदे, वह कर्म नियोजित होवे जिसके कारण में शोभा होती है लोगों के इस, क्योंकि आप तो जगत को सृजन करने वाले आते हो। जो भी योग्य अविद्याम हो स्थान हो और जो मेरी स्त्री हो वह मेरे लिए कीजिए। मार्कंडेय मुनि ने कहा, उस महान आत्मा वाले पुरुष को इस रीति वाले वचन का श्रवण करके अपनी इस सृष्टि से अत्यंत विस्मित होकर एक क्षण तक कुछ भी ब्रह्मा जी से नहीं कहा था। उनके अंतर ब्रह्मा जी ने अपने मन को संयमित करके और विस्मय का परित्याग करके उसके कर्म का उद्देश्य का आह्वान करते हुए उस पुरुष ने कहा, पुरुषों तथा स्त्रियों को मोहित करते हुए सनातनी सृष्टि का सर्जन करो। न तो देव, न गांधव, न किन्नर और महारोग, न असुर, न दैत्य, न विदर्भ, न राक्षस, न यक्ष, न पिशाच, न भूत, न गुहा अथवा न सिद्ध, न मनुष्य और परिक्षण, ये सब तेरे सर के लक्ष्य नहीं होंगे। जो भी पशु, मृग, कीट, पतंग और जल में उत्पन्न होने वाले जीव है वे सभी के तेरे शरीर के सभी लक्ष्य होते हैं और वे लक्ष्य नहीं होंगे। मैं अथवा वासुदेव, सगुण अथवा पुरुषोत्तम, ये सभी तेरे वश में हो जाएंगे। अन्य प्राणीधनों को तो बात ही क्या, तुम प्रचर रूप वाला होकर सदा जंतुओं के हृदय में प्रवेश करते हुए स्वयं सुख को हेतु बनाकर सनातनी सृष्टि की रचना करो। सदा ही तेरे पुष्पों के बाण का वह मन मुख्य लक्ष्य होगा। आप सभी प्राणियों के लिए नित्य ही मद और के करने वाले बनो। यही तुम्हारे लिए कर्म मैंने कर दिया और जो कि पुनः पुष्टि का प्रवक्तान है। अब मैं आपका नाम भी बतलाऊंगा जो आपके योग्य ही होगा। मार्कंडेय मुनि ने कहा, इसके अंतर यह कहकर सूर्यश्रेष्ठ मानसों को मुख्य और अवलोकन करके क्षण भर में अपने परिवास को प्रश्न हो गए। मार्कंडेय मुनि ने कहा, इसके अंतर उनके अभिप्राय के ग्रहण रखने वाले सब मुनिगण उस समय में उचित मरीचि त्रिपुत्रियों के नाम रखा था। सृष्टि के सर्जन करने वाले दक्ष प्रभृति ने मुख्य अवलोकन से अन्य को सारा वृत्तांत का ज्ञान प्राप्त करके उन्हें स्थान और पत्नियों के दे दिया था। ऋषियों ने कहा, तुम हमारे विधाता को चित्त का प्रमत करने समुतन हुए, अतः तुम मंथन नाम से ही लोक में विख्यात हो गए। जगती में कामरूप था ऐसा तुम्हारा समान अन्य कोई भी नहीं, अतः वह अनुभव तुम काम नाम से भी न जाने चाहोगे। मदन करने से तुम मदन वाले भी हो और दर्प से शंभु भगवान के कंदर्प हो, इसलिए तुम लोक में कंदर्प नाम से भी प्रसिद्ध होगे। तुम्हारे बाणों का जो पराक्रम है भ्रमण सब उस प्रकार का नहीं होगा। स्वर्ग में, मृत्युलोक में, पाताल में, संत ब्रह्मलोक में तुम्हारे सभी स्थान क्यों है, क्योंकि आप सर्वव्यापी है। दक्ष अपनी पत्नी को स्वयं ही देगा जो परम शोभना है। पुरुषोत्तम जो यह आदि होने वाला प्रजापति और यह कन्या ब्रह्मा जी के मन से सपुत्र समरूपा है, जो संध्या नाम से सभी लोक में विख्यात होगी, क्योंकि ध्यान करते हुए ब्रह्मा जी भी भली भांति अविरत
वीरांगना संबोधित है, इसलिए इस श्लोक में संध्या इस नाम से इसकी ख्याति होगी। मार्कंडेय मुनि ने कहा, हे द्विजोत्तम, कहकर अब मुनिगण चुप होकर संस्थित हो गए। उन्हें ब्रह्मा जी का मुख अवसेकरण किया और कुछ ही सक्षम में विनय और अवनत होकर स्थित हो गए थे। उसके अंतर कामदेवी कुसुमों से उद्भूत अपने दंड को ग्रहण करके कांता के भूओं को सदा स्खलित व धनुष था और वह उन्माद वस्तु विख्यात हो रहा था। बीच में तो उसने सभी भांति के 5 कुसुमों से विनम्रित अस्त्र को ग्रहण किया था, जिनमें कर्षण, रोचन, मोहन, शोषण और मरण इन संज्ञा वाले वे बाणों का अस्त्र था जो मुनियों के मन में मोह कर देने वाला था। उस कामदेव ने जो भी प्रचंड स्वरूप से संयुक्त किया था वह निश्चय विषय में सोचने लगा था। यह परि मुनिगण संसित तथा स्वयं प्रजापति भी वे सब आज मेरे सर्वभूत होंगे। यह निश्चित कर मैं भगवान विष्णु और योगीराज भगवान शंभु को तुम्हारे अस्त्रों का वर्षित होगा। अन्य साधारण जंतु की तो बात ही क्या, ऐसे जो क्या था मैं समर्थ करूँ। मार्कंडेय मुनि ने कहा, कामदेव ने मन में सोचकर और निश्चय करके पुष्पों के धनुष को पुष्पों गणों को द्वारा यजित कर दिया। उस समय में आले स्थान को प्राप्त करके तथा अपने धनुष को खींचकर धनुषधारी में पूर्णिमर कामदेव ने यत्नपूर्वक उस वलय का आकार वाला कर लिया था। हे मुनिश्रेष्ठ, उस कामदेव के द्वारा कांडेन सहित करने पर भली भांति आह्लादने उत्पन्न करने वाले सुगंधित वायु बनने लगी थी। उसके अंतर मोह कर देने वाले कामदेव ने उन घात आदि को सभी मनुष्य के पृथक पुष्पों के सरों में मोहित कर गए थे और मन के द्वारा कुछ विकार हो गए थे। सभी संध्या को निरीक्षण करते बारंबार विकार युक्त मन वाले हो गए थे, क्योंकि स्त्री तो मद का वर्धन करने वाली होते होते वह सब बड़े मदन वाले अर्थात अधिकम सकाम हो गए थे। फिर उस मदन अर्थात कामदेव ने पुनः सबको मोहित करा के तथा उन सबको ऐसा कर दिया कि वे सभी इंद्रियों को विचार को प्राप्त हो गए थे। जिस समय में अधिरित इंद्र बालों विधाता ने उस दीक्षा दी थी, उस समय 49 भाव शरीर में समुन्नित हो गए थे। द्विजो योग आदि भाव तथा 64 कलाओं कंदर्प के शरीर में रिंधी हुई संध्या को हो गई थी। उस सबके द्वारा देखी गई कंदर्प के सरों के पात में संपोष कटाक्षण आदि भावों को बारंबार करने लगी थी। स्वाभाविक रूप से पन सौंदर्यशाली संबंधन के द्वारा अद्भुत उन भावों को करती हुई तथा उर्मियों के द्वारा स्वर्ग की नदी की भांति अत्यंत शोभायमान हो रही थी। इसके अंतर भावों में सम्मानित उस संध्या को देखते हुए प्रजापति धर्मस्थात पसीने के परिपूर्ण शरीर वाले होकर उन्हें भी अभिलाषा की गई थी। तात्पर्य यह है कि उनके शरीर में पसीना आ गया और उनकी भी इच्छा पूर्ण हो गई थी। इसमें ने कहा, हे ब्राह्मण, बड़ा आश्चर्य की बात है, आपके यह काम भाव कैसे उत्पन्न हो गया था कि आपकी पुत्री को देखकर काम के वशीभूत हो गया। तो वेदों के अनुसरण करने वाले के योग्य नहीं है। आपका भी मुखांग वेदों के मार्ग का निश्चय है कि ऐसी माता होती है जो जामी होती है और जैसी जामी होती है वैसे स्तुता हुआ करती थी। विधेय ब्राह्मण चतुरानंद से समस्त जगत धर्म में है और इस सूत्रकाव के द्वारा यह सब विकृत कर दिया है। कथंत योगी सर्वदा दिव्य दर्शन वाले किस कारण से है और किससे दक्ष मरीचिया मानस पुत्र से लोलुप हो गए थे। मंदात्मा वाला और सभी कर्मों के प्राप्ति के उठाते हुए कामदेव भी ऐसा अल्पबुद्धि वाला है और समय को नहीं जानता है कि आपने लोगों को उस सुरों का लक्ष्य बना दिया था। मुनिश्रेष्ठ, उसके लिए धिक्कार है जिनकी कांतागण धैर्य का आकर्षण करने चंचलता में मनता मन व्यंजित कर देता है। मार्कंडेय मुनि ने कहा, उनके भगवान ने इस वचन का श्रवण करके लोगों को इस चलाकर उस क्षण में दुगने पसीने से भीगे हुए गए थे। इसके अतिरिक्त चतुरानंद ब्रह्मा जी ने इंद्रादि विकार से निवृत्त होकर के ग्रहण करने की इच्छा सम्मानित होते हुए भी उस काम रूप वाले संध्या का परित्याग कर दिया था। द्विजश्रेष्ठ, उनके शरीर में जो पसीना गिरा था उसे पिता समुद्र हुए थे। यह सब भिन्न कंचन के सदस्य और विकसित कमल के समान इनके नेत्र थे। वे अत्यंत अधिकतम यति परम श्रेष्ठ तथा संसार में बराबर विमुख हो रहे थे। अग्निचोर से शस्त्र कीर्तिमान होते थे। द्विज गणों 86,000 वर्ष बताए गए। दक्ष के शरीर से पसीना भूमि पर गिरा था, उसमें संपूर्ण गणों से संपर्क में संघर्ष उत्पन्न हुए थे। वीरांगना तन्वी क्षीण मध्य भाग वाले और परम शुभ शरीर के रोम वाले संयुक्त थे, जिनका अंग आध्यात्मिक कोमल था तथा परम सुदर्शन भक्तियां थी और तपे हुए स्वर्ण के थे। तूने उनका शरीर का रोम वाला स्नेह था और तपे हुए स्वर्ण के तुल्य उनका शरीर का कांति थी। मरीचि से प्रदान था। उस मुनिया भी अपनी इंद्रियों को क्रिया और निग्रह कर लिया था। उस समय क्रतु वशिष्ठ पुलस्त और अंगिरस के आदि चारों का जो प्रसव भूमि पर गिरा था, दूसरे पितृगण सम्मत हुए थे। वे समीपाजन्य नाम से स्थानीय सुकाती थी। वे सभी अभी मुनि तो प्रकाशित हुए थे। सोमस्त की थे, वे ऋतु के पुत्र थे। सुकालीन वशिष्ठ मुनि के पुत्र थे जो आर्ण्या नामक थे। वे पुलस्त मुनि के पुत्र थे। विश्वांत अंगिरका मुनि के सुत हुए थे। हे विपेंद्र, उन अग्निवासा तक के उत्पन्न हुए हो जाने पर इसके अंतर लोगों को पितृगण में तथा कव्यवाद समस्त प्राणियों के ब्रह्मा जी पितामह हुए थे और संध्या की पितृ प्रस्तुता हुई थी, क्योंकि अब उद्देश्य हुआ था। इसके अंतर पर भगवान शंकर से वचन के वह पितामह बहुत लज्जित हुए थे और वह शीघ्र ही कुंठित हुए। मुख्य से ब्रह्मा जी कामदेव के ऊपर अत्यंत कुपित हो रहे थे। वह कामदेव भी पहले इनका अभिप्राय पर ज्ञान प्राप्त करके उसके पशुपति विधि से डरे हुए शीघ्र ही अपने बाण को समेट लिया था। हे द्विजेंद्र, इनके अंतर लोगों को पितामह ब्रह्मा जी ने अत्यंत क्रोध में अविष्ट होकर सब कुछ किया था और आप सब लोगों सावधान होकर अब श्रवण कीजिए। मार्कंडेय महर्षि ने कहा, उसका अंतर समस्त लगत के पति ब्रह्मा जी अत्यंत बलवान दाह करने वाले पावक के समान कोष्ठ में निर्प्रज्वलित हो गए थे और उन्होंने ईश्वर से कहा, जिस कारण से मैं आपका वैसे कामदेव ने पुष्पों का बाण मुझे सेवित किया था, तो मुझे कुसुम बाणों का लक्ष्य बनाता है। अब का फल तथा प्राप्त हो करिए। यह दर्प से विमोहित कामदेव अपने नेत्रों को अग्नि में निधत होगा। हे महादेव, क्योंकि इनके अत्यंत दुष्कर कर्म किया था। हे द्विजों में परम श्रेष्ठ
दृष्टि स्थिति में ब्रह्मा जी के भगवान व्यामसों की थी और महात्मा मुनियों के सक्षम में स्वयं ही कामदेव को साप दिया था। इसके अंतर पर रीति के कामदेव ने उसी क्षण में बाणों को छोड़ना कर दिया था। इस परम दारुण साप का मरण करने प्रत्युत प्रकट हो गए थे और कामदेव डर से गदगदित होकर था वचन करने लगा था। कामदेव ने कहा, ब्रह्मा जी, आपने किस लिए मुझे अत्यंत दारुण साप दिया है? मैंने आपका कोई भी अपराध नहीं किया है। लोगों का स्वामी आप तो न्याय मार्ग के अनुसरण करने वाले विपो जो भी करता है वह भी आपके द्वारा किया हुआ करता हूँ। यहाँ पर मुझे साप देना उचित नहीं है क्योंकि मैंने कुछ करता है जहाँ साप देने कार्य नहीं किया। आपने स्वयं ही मुझे कहा था कि मैं भगवान विष्णु और भगवान शंभु के सर के गोचर अर्थात तेरे बाणों के लक्ष्य होंगे। या जो भी कुछ आपने मुझसे कहा था उसी कथन का परीक्षण मैंने जांच की थी और आपका वचन ही सत्य है। ब्रह्मा जी, इसमें मेरा कोई भी अपराध नहीं है। जगत के स्वामी निरपराध मुझे कोई परम दारुण साप दे दिया है। अब इस साप का आप समन कीजिए। मार्कंडेय मुनि ने कहा, समस्त जगत के पति ब्रह्मा जी ने उस कामदेव को इस वचन का सुनकर उस कामदेव ने पुनः दया से युक्त होकर प्रत्युत्तर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, यह संध्या को तेरी बेटी है क्योंकि इसके प्रकाशन से ही तुझे मुझको अपने बाणों का लक्ष्य बना लिया था। इस कारण मैं तुमको साप दिया था। इस समय में अब मेरा क्रोध शांत हो रहा है। मनोभाव अर्थात कामदेव, अब मैं तुझसे कहता हूँ कि आपको जो मैंने दिया था वह किसी भी तरह से समन हो जाएगा। तो भगवान शंकर के तीसरे नेत्र को अग्नि से भस्मीभूत होकर फिर उनकी ही कृपा से पुनः अपने शरीर को प्राप्ति कर लेगा। जिस समय भगवान हर कामदेव अपनी पत्नी का परिग्रहण करेंगे उस समय में ही स्वयं तुम्हारे शरीर को प्राप्त कर देंगे। मार्कंडेय मुनि ने कहा, लोकों के पिता में ब्रह्मा जी ने कामदेव से इतनी वचन कहकर मानस पुत्र समस्त को देखते हुए थे और अंतरित हो गए। सबसे विदा थे। उन ब्रह्मा जी के अंतर्ध्यान हो जाने पर भगवान शंभु भी वायु के समान वेग और अभिष्ट देश के चले गए थे। उस ब्रह्मा जी के अंतरित हो गए। भगवान शंभु ने अपने स्थान पर चले गए और पश्चात प्रजापति दक्ष उनकी पत्नी का निर्देशित करते हुए कामदेव से बोले, कामदेव, हमें देखे समनित तो मेरे गुणों को सम्मानित देकर संतोष गुणों से युक्त तेरे अपनी भार्या बनाने के लिए ग्रहण कर ले। यह मान तेज सर्वदा आपकी चरण वाले अनुसार धर्म में वर्तन करने वाले योगी मार्कंडेय महर्षि ने दक्ष प्रजापति कहकर अपने देखे पसीने से उत्पन्न हुई पुत्री को कामदेव के लिए करके दे दिया और उसका नाम रति कहकर भी प्रदान किया। कामदेव भी उस सुंदरी रति नाम वर्तमान को देखकर उस रति में तैरते रोकर अपने ही बाण को विद्रोह कर मोह को प्राप्त कर लिया था। क्षण मात्र में होने वाले प्रभा के समान वह एकत्र गौरी और मृगी के समान लोचनों वाली तथा चंचलों सम्मानित मृगी अपने भांति उसके भी तुल्य परम सुशोभित हुए थे। उस रति को दोनों भावों में देखकर कामदेव ने संशय किया कि क्या विधाता ने मुझे उन्माद वाला बनाने के लिए कौंडल निवेदित किया है। द्विजत्म उस रति के कटाक्षों को शीघ्र गमन करने वाले गति को देखकर अर्थात शीघ्र ही हृदय के विदुर कर देने वाले चाल को देखकर उससे अस्त्रों को शीघ्रतम ईंधन और सुंदरता पर श्रद्धा नहीं रह गई थी। पर यह है कि उसके कटाक्षों को गति के सामने वाणों की कामदेव ने तुझे प्रस्थित हो रही थी। उस रति का समय सुगंधित श्वासों को देखकर कामदेव ने मल्य पर्वत गंदगी वाले श्रद्धा में कर दिया था। कथन का अभिप्राय कि माल्य मारो तो कंचर के समय हे प्रतीत हो रही थी। पूर्णचंद्र के समान भुवों के चिन्ह से लक्षित उसने मुख को देखकर कामदेव ने उसके मुख और चंद्र में किसी प्रकार भेद का निश्चय नहीं किया था। उस रति के दोनों अंगों सवारी कमल के जोड़े के समान थी। उन स्तनों को ऊपर जो कृष्ण वाणते वे प्रतीत हो रहे थे और मानव कमल के काल भ्रमण बैठे हुए स्थापन रहे हो तनुतीन और उत्तन स्तन से मध्य भाग से नीचे और जाती हुई पिपड़यंत रहने वाले तन्वी सुंदर शुभ रसों को पंक्ति को कामदेव ने भ्रमरों के इस पंक्ति पुष्पधनुष को जहाँ भी विस्तृत कर दिया था क्योंकि उसका ग्रहण करने के इसको ही देखता था। पुनः उसके सुंदर स्वरूप का वर्णन करते हुए उसकी गंभीर नाभि के अंदर चारों ओर तथा त्वचा के आवृत थी। उसके मुख और तो कमल पर जो भी नेत्र का जोड़ा था वैसे प्रतीत हो रहा था मानो थोड़ा ललिमा से युक्त कमल है। जिसका मध्य भाग विशीर्ण था और शरीर में निसर्ग प्रतिभा वाली थी। उस कामदेव ने रत्नों द्वारा विरचित व दिव्य समान देखा था। उसके अरुणा का युगल अत्यंत कोमल और करली के सम के समान आर्यन तेवस था। कामदेव ने उसको अपना शक्ति भी तुल्य मनोहर देखा था। थोड़ी रक्तिमा से युक्त परिश्रम प्रादर्श प्रांत भाग से संयुक्त दोनों पदों को कामदेव ने उस स्थित अनुराग से परिपूर्ण चित्र देखा था। उस रति के दोनों हाथों को चोटा के पुष्पों के समान नाखों से युक्त था और परम समृद्ध था। हे द्विसतमय देखकर कामदेव ने मान लिया था कि मैंने अस्त्रों को लिंग उसका मुझको मोहित करने के लिए उद्यत हो रहा है। उसके दोनों बाहुओं को जोड़ा मृगाल के जोड़े के समान अधिक सुंदर व अत्यंत कांति संतोष जल के प्रवाह के समान मृदुल सीने शोभित हो रहा है। उसके केशों को पास मनोर नीलवर्ण वाले मेघ के सदस्य था और कामदेव का प्रिय व चमरी भी गेहूं के मुखबालों के भार के समान प्रतीत होता था। उस सत्य मनोहर रति देवी का काम अवलोकन करके विकसित लोचनों वाला हो रहा था। उस रति का विशेष स्वरूप शोभा का वर्णन करते हुए कहा था कि वह रति देवी अपनी कांति रूपी जलोत के संपूर्ण एवं अपने कुचों के मुख कमल का वाली थी। पद्म के सुदर्श मुख से समन्वित थी। सुंदरबा मृगाशील की कला संयुक्त थी। रति देवी दोनों भुवों के युगम और विपरीत समूह के तनु पराजित थी। वह कटाक्ष पात रूपी भ्रमरों को समुदाय वाली थी। वह नेत्र रूपी नील
कमलों में सम्मानित थी, वह शरीर के रोम वाले को शैवाल थे युक्त थी, वह मनोरवि धुनों को विषाद करने वाली थी, वह अति गंभीर नाभिका रूप तथा युक्त थी, दक्ष रूप हिमालय गिरी से संपूर्ण विधि भांति महादेव की तरह उल्कित लोचन थी। उस समय में मौत के भार से युक्त होकर कामदेव ने विधाता के द्वारा दिव्य सुदाहरण साप को भूलकर प्रजापति दक्ष से कहा। कामदेव ने कहा, विभो भली भांति पराग स्वरूप लावण्य से संबंध सर्च हरिणी के द्वारा मैं भगवान सबको मोहित करने की क्रिया में समर्थ हो चुका। जंतुओं का प्रयोजन है, अर्थात पिछड़ा जहाँ जहाँ मेरे द्वारा धनुष और लक्ष्य किया जाता है वहीं वहीं पर इसके द्वारा भी रमण नामक क्या चेष्टा की जाए। जिस समय में देवकाल अर्थात स्वर्ग में जाता हूँ अथवा पृथ्वी पर स्थल में गमन किया करता हूँ, उस समय में यह सर्वदा चारणवास वाली हो जाया करेगी। जिस प्रकार लक्ष्मी साथ गमन करने वाला होती है और मेघों के साथ विद्युत रहा करती, उस भांति मेरे प्रजारक्षाएं नहीं होगी। मार्कंडेय मुनि ने कहा, कामदेव ने इस रति को यह कहकर रति देवी का बहुत ही उत्सुकता का सहित होकर ग्रहण कर लिया। जिस प्रकार से सागर से उत्कृष्ट मां लक्ष्मी का भगवान ने ग्रहण कर लिया था, 3 प्रतिमा वाला कामदेव ने उस रति के साथ सुशोभित हुआ। जिस प्रकार से संध्या शाम से मनोहर शोभा के साथ मेघ की शोभा हुआ करती थी, इस रीति ने बहुत अधिक मोद से युक्त होकर पति कामदेव से उस रति को अपना हृदय में विद्या का युक्त समान परिग्रहण किया था। रति ने परम श्रेष्ठ पति को प्राप्त करके पर संतोष को प्राप्त किया था तथा संतुष्ट हो गई थी, जैसे कमल में संपूर्ण पूर्णचंद्र के सन्मुख वाले लक्ष्मी भगवान हरि को प्राप्त करने संतुष्ट हो रहे थे। जय माता दी।